क्या आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप किसी से नहीं कह सकते? ऐसे विचार जिनसे आप खुद डर जाते हैं और फिर खुद से ही लड़ने लगते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। मन कभी अचानक गंदे विचार नहीं बनाता, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। बुद्ध ने कहा था कि विचार बीज की तरह होते हैं जो अचानक नहीं उगते बल्कि बहुत पहले बोए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीज पुराने हैं तो आज ही दिमाग गंदा क्यों हो रहा है? यही वह रहस्य है जिससे यह कहानी शुरू होती है। एक रात बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन उनके पास बैठा एक युवा लगातार बेचैन था। उसकी आंखें बंद थीं मगर मन भाग रहा था। बार बार वही गंदे ख्याल, वही डर, वही इच्छाएं, वही शर्म, वही पछतावा। वह अचानक खड़ा हुआ और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं फिर भी मन गंदा क्यों हो जाता? क्या मैं गलत हूं? क्या मेरे भीतर कुछ टूट चुका है? बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, लेकिन उनकी आवाज ऐसी थी जैसे सीधे मन के भीतर उतर रही हो। उन्होंने कहा, तुम टूटे नहीं हो, तुम देख नहीं पा रहे हो, यही समस्या है। यह सुनकर युवक और बेचैन हो गया। उसने कहा, अगर देख नहीं पा रहा तो सिखाइए। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा, और अगर तुमने कहानी ठीक से सुन ली तो तुम्हारे मन के गंदे विचार खुद मरने लगेंगे। यह सुनते ही वहां बैठे बाकी लोग चौंक गए। कहानी सुनकर विचार कैसे मर सकते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि विचार लड़ने से नहीं मरते, समझ से मरते हैं। और यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसे बहुत कम लोगों ने सही तरह से सुना है। बुद्ध ने कहा, बहुत पहले एक आदमी था जो रोज गंदे विचारों से परेशान रहता था। वह सोचता था कि मेरे भीतर ही कुछ खराब है। वह हर दिन अपने मन से लड़ता, दबाता, शर्मिंदा होता, लेकिन जितना दबाता उतना ही मन गंदा होता जाता। एक दिन वह थक गया और एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक साधु को देखा जो बेहद शांत था। साधु की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। वह आदमी गिर पड़ा और बोला, मेरे मन को साफ कर दो। साधु ने पूछा, तुम्हारे मन में क्या गंदा है? आदमी बोला, जो बताने में भी शर्म आती है। साधु हंस पड़ा और बोला, शर्म ही असली गंदगी है। यह सुनते ही आदमी को झटका लगा। बुद्ध यहां रुक गए और अचानक बोले, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से तुम्हारा मन या तो मुक्त होगा या और उलझेगा। जब साधु ने शर्म कहा, तब उस आदमी ने पहली बार अपने विचारों को बिना लड़ाई के देखा, बिना सही या गलत बोले देखा, बिना भागे देखा। और उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। विचार आए लेकिन उसे गंदे नहीं लगे, क्योंकि देखने वाला बदल गया था। बुद्ध ने आंखें खोलीं और सीधे युवक की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम भी यही कर रहे हो। तुम विचारों से नहीं लड़ रहे, तुम खुद से लड़ रहे हो, इसलिए मन और जहरीला होता जा रहा है। यह सुनते ही युवक की सांस तेज हो गई। उसके भीतर कुछ हिल गया। बुद्ध बोले, मन एक गंदा कमरा नहीं है, मन एक रास्ता है जिस पर सब कुछ गुजरता है। लेकिन तुम हर गुजरने वाली चीज को पकड़कर बैठ जाते हो और फिर कहते हो, मन गंदा है। समस्या मन नहीं है, पकड़ है। यहां बैठे कई लोगों के चेहरे बदल चुके थे, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि यह कहानी उनके लिए है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम यह समझ लो कि हर विचार तुम्हारा नहीं है, तो 50 गंदगी आज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन यह समझ धीरे नहीं आती, इसके लिए एक झटका चाहिए, और वह झटका मैं अगली कहानी में दूंगा। इतना कहकर बुद्ध फिर से मौन में चले गए। लेकिन युवक के भीतर तूफान आ चुका था। उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा, अगर विचार मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? और यही सवाल अगले भाग में तुम्हारे मन को हिला देगा, क्योंकि वहां बुद्ध वह बात कहेंगे जो आमतौर पर कोई गुरु नहीं कहता, और वही बात मन के सबसे गंदे विचार की जड़ तोड़ देती है। उस रात युवक सो नहीं पाया। बुद्ध के शब्द उसके भीतर घूमते रहे। अगर विचार मेरा नहीं है तो मैं कौन हूं? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन यही सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे उस झूठ पर वार करता है जिससे पूरा मन खड़ा है। सुबह होते ही युवक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में जिज्ञासा थी और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, आप कल जो कह गए उससे मेरा मन और उलझ गया है। अगर विचार मेरे नहीं हैं तो फिर ये आते कहां से हैं और इन्हें रोकूं कैसे? बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, क्या यह पत्ती तुम्हारी है? युवक बोला, नहीं। बुद्ध ने पूछा,
लेकिन अगर यह पत्ती हवा में उड़कर तुम्हारे कंधे पर आ जाए तो क्या वह तुम्हारी हो जाएगी? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, यही तुम्हारे विचारों के साथ हो रहा है। हवा में जो उड़ रहा है उसे तुम अपना समझ लेते हो और फिर कहते हो मेरा मन गंदा है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि गंदे विचार किसी बुरे इंसान के होते हैं, लेकिन सच यह है कि गंदे विचार उसी को आते हैं जो उन्हें दबाने की कोशिश करता है। यह सुनते ही युवक चौंक गया। उसने कहा, तो जो उन्हें दबाता नहीं उसके मन में गंदे विचार नहीं आते? बुद्ध हंसे और बोले, आते हैं, लेकिन वे टिकते नहीं, क्योंकि वहां उन्हें रहने की इजाजत नहीं मिलती। वहां न लड़ाई होती है न शर्म, सिर्फ देखना होता है, और जो देखा जाता है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। बुद्ध ने अचानक एक सवाल पूछा, तुमने कभी ध्यान दिया कि जब तुम किसी विचार से डरते हो तो वह और तेज हो जाता है? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, डर उसे ताकत देता है, शर्म उसे जड़ देती है और विरोध उसे घर दे देता है। इसलिए तुम्हारा मन गंदा नहीं हो रहा, तुम्हारा मन ताकतवर हो रहा है, गलत दिशा में। यह सुनते ही युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तो बस अच्छा बनना चाहता हूं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा बनने की कोशिश ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वह तुम्हें झूठा बनाती है। यह वाक्य वहां बैठे हर इंसान के भीतर गूंज गया। बुद्ध ने कहा, अब तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो तो तुम आधे मन को छुपा देते हो, और जो छुपता है वही सड़ता है। गंदे विचार अंधेरे में पैदा नहीं होते, वे अंधेरे में पलते हैं। अचानक बुद्ध ने अपनी उंगली युवक की छाती पर रखी और कहा, यहाँ एक जेल है और तुम खुद इसके जेलर हो। यह सुनते ही युवक की सांस रुक सी गई। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें एक प्रयोग दूंगा, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ एक प्रयोग। आज जब भी कोई गंदा विचार आए उसे हटाना मत, बदलना मत, उसे अच्छा बनाने की कोशिश मत करना। बस उसे ऐसे देखना जैसे सड़क पर कोई अजनबी गुजर रहा हो, और ध्यान रखना तुम उसे जज नहीं करोगे, न अच्छा न बुरा, सिर्फ देखोगे। युवक ने डरते हुए पूछा, अगर विचार बहुत खराब हुआ तो? बुद्ध बोले, तब भी देखना, क्योंकि देखना ही वह आग है जो बिना लड़ाई के जला देती है। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि मन को साफ करने के लिए शुद्ध विचार चाहिए, लेकिन सच यह है कि मन को साफ करने के लिए शुद्ध देखने वाला चाहिए। यह बात समझ में नहीं आती, यह अंदर उतरती है, और जब उतरती है तब मन हिलने लगता है। बुद्ध ने कहा, आज रात जब तुम सोने जाओगे तुम्हारा मन तुम्हें डराएगा, और वह डर एक आखिरी चाल होगी, क्योंकि जब आदत मरने लगती है तो वह सबसे ज्यादा शोर करती है। अगर तुम आज देख पाए, बिना भागे, बिना शर्म, बिना डर, तो कल कुछ ऐसा होगा जो तुमने कभी अनुभव नहीं किया। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए, लेकिन युवक के भीतर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ गिर गया था, और यही गिरना अगले भाग में एक खतरनाक मोड़ लेगा, क्योंकि वहां बुद्ध उस विचार का सामना कराएंगे जिसे इंसान सबसे ज्यादा छुपाता है, और वही विचार अगर दिख गया तो मन हमेशा के लिए हल्का हो जाता है। उस रात जैसा बुद्ध ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। युवक जैसे ही लेटा मन अचानक और तेज हो गया। विचार पहले से ज्यादा गंदे, ज्यादा डरावने और ज्यादा शर्मनाक हो गए। उसे लगा कि बुद्ध ने शायद उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है, क्योंकि आज तो मन बिल्कुल बेकाबू था। लेकिन फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, देखना है, लड़ना नहीं है। वह डरते हुए देखने लगा। पहली बार उसने विचार को रोकने की कोशिश नहीं की। पहली बार उसने मन से कहा, आओ जो आना है आओ, और उसी क्षण उसे एक अजीब सी बात दिखी। विचार आ रहा था लेकिन भीतर कोई घबराहट नहीं थी, शर्म कम थी, डर हल्का था, जैसे कोई तूफान दूर से गुजर रहा हो। लेकिन मन यहीं नहीं रुका। अचानक एक ऐसा विचार आया जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था, एक ऐसा विचार जिसे वह खुद से भी छुपाता था, और वही वह क्षण था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। युवक की सांस तेज हो गई, शरीर में गर्मी दौड़ गई, और मन चिल्लाने लगा, यह गलत है, यह मत देखो। लेकिन उसने देखा, पूरी ईमानदारी से देखा, बिना नाम दिए, बिना सही गलत बोले, और तभी कुछ टूटने लगा। वह विचार जो अब तक बहुत ताकतवर लगता था अचानक कमजोर पड़ने लगा, जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाए। बुद्ध ने कहा था कि गंदा विचार नहीं होता, गंदा छुपाना होता है, और आज पहली बार यह बात सच लगने लगी। सुबह होते ही युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा बदला हुआ था,
न खुश न दुखी, बस हल्का। उसने कहा, भगवान कल रात कुछ अजीब हुआ। विचार आए लेकिन उन्होंने मुझे घायल नहीं किया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम घायल होना बंद कर चुके थे। युवक बोला, लेकिन एक विचार ऐसा था जिसे देखकर मैं डर गया। बुद्ध बोले, वही सबसे जरूरी था, क्योंकि वही तुम्हारे मन का राजा है, जिसे तुम सालों से छुपा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, हर इंसान के मन में एक ऐसा विचार होता है जिसे वह किसी से नहीं कहता, समाज से नहीं, भगवान से नहीं और खुद से भी नहीं। और वही विचार सबसे ज्यादा गंदा नहीं होता, वही सबसे ज्यादा दबाया गया होता है, और जो दबाया जाता है वही जहर बनता है। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि वह विचार क्यों ताकतवर था? युवक चुप रहा। बुद्ध बोले, क्योंकि तुम उसे अपना मानते थे, तुम सोचते थे यह मैं हूं, यही मेरी सच्चाई है। और जब तुम किसी विचार को अपनी पहचान बना लेते हो तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। यह सुनते ही युवक कांप गया, क्योंकि यह बात सीधी उसकी जड़ पर लगी थी। बुद्ध ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मन के गंदे विचार खत्म नहीं होते, मन की गलत पहचान खत्म होती है, और जब पहचान टूटती है तो विचार अपने आप गिर जाते हैं। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी ने सपना देखा कि वह चोर है। वह डर गया, पसीने में उठ गया, लेकिन कुछ देर बाद समझ गया कि यह सपना था। अब बताओ, क्या उसे जाकर पुलिस के सामने माफी मांगनी चाहिए? युवक ने कहा, नहीं, क्योंकि वह सच नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम्हारे गंदे विचार भी ऐसे ही सपने हैं जिन्हें तुम जागते हुए देख रहे हो, लेकिन तुम उन्हें सच मान लेते हो, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जब भी कोई विचार आए, खुद से बस इतना पूछना, क्या यह अभी हो रहा है या मैं इसे सोच रहा हूं? यह सवाल इतना गहरा है कि अगर सही से उतर गया तो आधा मन आज ही शांत हो जाएगा। युवक को लगा जैसे उसके भीतर कोई भारी पत्थर खिसक गया हो, लेकिन बुद्ध जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उन्होंने कहा, आज तुमने विचार को देखा, कल तुम्हें भावना को देखना होगा, क्योंकि विचार भावना से पैदा होता है और भावना शरीर में छुपी होती है, और यही वह जगह है जहां 90 लोग हार जाते हैं। इतना कहकर बुद्ध मौन में चले गए, लेकिन युवक जान चुका था कि अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जो देख लिया जाता है वह फिर अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अगले भाग में बुद्ध शरीर और मन के उस गुप्त संबंध को खोलेंगे जिसे समझते ही गंदे विचार जड़ से हिलने लगते हैं। सुबह का समय था, हवा शांत थी, लेकिन युवक के भीतर अजीब सी हलचल थी। बुद्ध ने कल जो कहा था वह उसके मन में गूंज रहा था। भावना शरीर में छुपी होती है और आज उसी का सामना होना था। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आपने कहा था कि आज भावना को देखना होगा, लेकिन भावना तो विचार से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। वह अचानक आती है और पूरे शरीर को हिला देती है। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, बिल्कुल, इसलिए लोग विचार को पकड़ते हैं, भावना से भागते हैं, क्योंकि भावना सीधे शरीर में वार करती है। बुद्ध ने युवक से कहा, अपनी आंखें बंद करो और जो अभी महसूस हो रहा है उसे देखो। युवक ने आंखें बंद की। कुछ पल शांति रही, फिर हल्की बेचैनी उठी, छाती में दबाव, पेट में कसाव, गले में अजीब सी जकड़न। उसने कहा, भगवान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बुद्ध बोले, यही भावना है, अब ध्यान से देखो इसे। नाम मत दो, डर मत कहो, इच्छा मत कहो, शर्म मत कहो, बस शरीर में हो रही हलचल को देखो। युवक ने पहली बार महसूस किया कि भावना शब्द नहीं है, वह सिर्फ ऊर्जा है, गर्मी, दबाव, कंपन। और जैसे ही उसने बिना नाम दिए देखा, कुछ अजीब हुआ, भावना थोड़ी ढीली पड़ गई। बुद्ध ने कहा, यही रहस्य है, भावना को नाम देते ही वह कहानी बन जाती है, और कहानी बनते ही विचार पैदा होते हैं, और विचार आते ही गंदगी शुरू होती है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि पहले विचार आता है फिर भावना, लेकिन सच उल्टा है। पहले शरीर में हलचल होती है, फिर मन उसे शब्द देता है, और वही शब्द गंदा या साफ बनाता है। युवक चौंक गया, क्योंकि उसने हमेशा खुद को विचारों का गुलाम समझा था। बुद्ध बोले, अब समझो, जब बचपन में तुम्हें किसी चीज से डराया गया, शरीर ने डर को सीखा, शब्द बाद में आए। जब किसी इच्छा को दबाया गया, शरीर ने तनाव सीखा, शब्द बाद में आए। और अब वही पुरानी शरीर की स्मृति गंदे विचार बनकर लौटती है। लेकिन तुम हर बार विचार से लड़ते हो, शरीर को कोई नहीं देखता, इसलिए जड़ बची रहती है। बुद्ध ने कहा,
आज रात जब कोई गंदा विचार आए उसे मत देखना, शरीर को देखना, कहाँ हलचल है, कहाँ गर्मी है, कहाँ दबाव है, बस देखना। और अगर तुम देख पाए तो एक बहुत बड़ा भ्रम टूटेगा। युवक ने पूछा, कौन सा भ्रम? बुद्ध बोले, यह कि भावना खतरनाक है। असल में भावना दुश्मन नहीं है, भावना संदेश है। और जब संदेश सुन लिया जाता है तो संदेश देने की जरूरत खत्म हो जाती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी के घर में आग लगी, धुआं भर गया, अलार्म बजा, आदमी घबरा गया और अलार्म तोड़ने लगा। आग बुझाने की बजाय यह वही इंसान है जो भावना से लड़ता है। अलार्म भावना है, आग पुरानी स्मृति है, लेकिन लोग अलार्म को गंदा कहते हैं और आग को देखते ही नहीं। युवक के चेहरे पर गहरी समझ उभर आई। बुद्ध ने कहा, जब भी गंदा विचार आए समझ लेना कि कहीं न कहीं शरीर में कोई अनसुनी भावना है। अगर तुम भावना को सुन लोगे तो विचार अपने आप बिखर जाएगा, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि शरीर को देखना साहस मांगता है। मन तो चालाक है, वह कहानी सुनाकर भाग जाता है। शरीर सच्चा है, वह भागता नहीं। इसलिए अगले चरण में तुम्हें वही करना होगा जिससे मन सबसे ज्यादा डरता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें भावना के भीतर बैठना होगा, भागना नहीं, बदलना नहीं, बस भीतर रहना। युवक की सांस गहरी हो गई। उसे डर भी लग रहा था और अजीब सा भरोसा भी। बुद्ध बोले, आज अगर तुम भावना के भीतर टिक गए तो पहली बार मन कमजोर पड़ेगा। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर साधक रुक जाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार मरता है, नियंत्रण टूटता है। और वही टूटना अगले भाग में तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां बुद्ध मन के आखिरी ताले की चाबी देंगे। वह ताला जिसे खोलते ही गंदे विचार सिर्फ आते नहीं बल्कि आने से पहले ही गिर जाते हैं। उस रात युवक ने वही किया जो बुद्ध ने कहा था। जैसे ही शरीर में हलचल शुरू हुई, उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने विचार को पकड़ने की बजाय छाती में उठती बेचैनी को देखा, पेट में कसाव को महसूस किया, गले की जकड़न को बिना नाम दिए देखा। और यही मन ने अपना सबसे पुराना हथियार चलाया। मन बोला, यह सब बेकार है, यह सही तरीका नहीं है, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन युवक पहली बार मन की आवाज को सच नहीं मान रहा था। वह सिर्फ शरीर में बैठा था, और जितना वह बैठा उतना मन कमजोर होता गया। अचानक एक तेज भावना उठी, इतनी तेज कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। शरीर कांप गया। उसे लगा अब नियंत्रण टूट जाएगा। लेकिन बुद्ध के शब्द याद आए, भावना के भीतर बैठना है, भागना नहीं है। उसी क्षण उसे एक गहरी समझ हुई। भावना उसे मार नहीं रही थी, वह बस दिखना चाहती थी। जैसे सालों से बंद कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो, और उसी खुलने के साथ पुराने दृश्य, पुरानी यादें, दबे हुए अनुभव सतह पर आने लगे। लेकिन इस बार वह उन्हें कहानी नहीं बना रहा था, वह बस शरीर में उठती ऊर्जा को देख रहा था। और यही देखने की वजह से यादें अपना जहर खोने लगीं। सुबह होते ही युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। उसने कहा, भगवान, रात बहुत कठिन थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं शब्द नहीं दे पा रहा। बुद्ध बोले, शब्द मत दो, अगर शब्द दिए तो मन फिर से पकड़ लेगा। बस बताओ क्या गंदे विचार आए? युवक बोला, आए, लेकिन वे टिक नहीं पाए। वे जैसे आते ही गिर जाते थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला संकेत है कि नियंत्रण टूट रहा है। बुद्ध ने आगे कहा, मन को गंदे विचारों से नहीं, नियंत्रण की आदत से ताकत मिलती है। जब तक तुम नियंत्रक बने रहते हो, मन राजा रहता है। जिस दिन तुम नियंत्रण छोड़ देते हो, उसी दिन मन कमजोर हो जाता। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुमने ध्यान दिया कि जब भावना बहुत तेज हुई तब भी तुम जिंदा रहे? युवक ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध बोले, यही सबसे बड़ा झूठ टूटना था। मन ने तुम्हें सिखाया था कि भावना खतरनाक है, लेकिन तुमने देख लिया कि भावना आती है, रहती है और चली जाती है बिना तुम्हें नष्ट किए। और जब यह सच दिख जाता है तब मन का डर का खेल खत्म हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अब समझो, गंदे विचारों की असली जड़ इच्छा या डर नहीं है, असली जड़ है नियंत्रण। सब कुछ ठीक करने की जिद, अच्छा बनने की जिद, शुद्ध दिखने की जिद, और यही जिद मन को जहरीला बनाती है। युवक को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, मन हार मानने वाला नहीं है। अब वह एक नया खेल खेलेगा। वह तुम्हें आध्यात्मिक बना देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम दूसरों से बेहतर हो,
और यही सबसे सूक्ष्म गंदगी है, क्योंकि यह साफ दिखती नहीं लेकिन सबसे ज्यादा पकड़ बनाती है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगले चरण में तुम्हें अपने अच्छेपन को भी देखना होगा, अपनी पवित्र छवि को भी गिरने देना होगा, क्योंकि जब तक अच्छा और बुरा दोनों पकड़े हुए हैं तब तक मन जिंदा है। युवक चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि अच्छा होना भी समस्या हो सकता है। बुद्ध बोले, यह रास्ता वहां जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहां अहंकार को आखिरी चोट लगती है, और वही चोट अगले भाग में तुम्हारे मन को उस आईने के सामने खड़ा करेगी जहां से कोई भी झूठ बचकर नहीं निकल पाता, और वहीं से गंदे विचार सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि अर्थहीन हो जाते हैं। अब युवक को लगने लगा था कि वह कुछ समझने लगा है। शरीर की भावना देखना, विचार को पहचान न देना, नियंत्रण छोड़ना, यह सब उसे आसान लगने लगा था। और यहीं से खतरा शुरू हुआ, क्योंकि जिस दिन साधना आसान लगने लगे उसी दिन मन नया चेहरा पहन लेता है। युवक बुद्ध के पास आया और पहली बार उसके चेहरे पर हल्का गर्व था। उसने कहा, भगवान, अब गंदे विचार आते तो हैं लेकिन परेशान नहीं करते। मुझे लगता है मैं आगे बढ़ रहा हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ, तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन किस दिशा में यह देखना बाकी है। युवक समझ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, उसी क्षण एक नया विचार जन्म लेता है। वह विचार गंदा नहीं होता, वह बहुत साफ दिखता है, बहुत शुद्ध, और इसलिए सबसे खतरनाक होता है। युवक ने पूछा, कौन सा विचार? बुद्ध बोले, यह विचार कि अब मैं अलग हूं, अब मैं बेहतर हूं, अब मेरे मन में पहले जैसी गंदगी नहीं है। और यही विचार मन का आखिरी किला है, क्योंकि यहां अहंकार ध्यान के कपड़े पहन लेता है। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि गंदे विचार ही समस्या हैं, लेकिन असली समस्या है खुद को किसी भी तरह से खास मान लेना, चाहे वह बुरा हो या अच्छा, दोनों ही मन की चाल हैं। युवक को यह सुनकर अजीब सा लगा, क्योंकि उसने पहली बार खुद को शांत महसूस किया था। बुद्ध बोले, अब मैं तुम्हें एक और प्रयोग दूंगा। आज ध्यान में बैठकर अपने अच्छेपन को देखना, अपनी शांति को देखना, अपने भीतर उठने वाली यह भावना कि मैं सही रास्ते पर हूं, और ध्यान रखना, इससे भी मत जुड़ना। युवक चौंक गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि शांति से भी दूरी रखनी होगी। बुद्ध ने कहा, मन हमेशा किसी न किसी पहचान में जीना चाहता है। पहले वह गंदे विचारों की पहचान था, अब वह शुद्ध साधक की पहचान बनाना चाहता है। लेकिन पहचान बदलने से मुक्ति नहीं होती, पहचान गिरने से होती है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक आदमी ने गंदे कपड़े पहने थे, लोग उसे गंदा कहते थे, उसने कपड़े बदल लिए, अब वह साफ दिखता था, लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कपड़े बदलने से क्या वह आदमी बदल गया? युवक बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम्हारा मन भी वही कर रहा है। उसने कपड़े बदले हैं, स्वभाव नहीं। और जब तक यह दिख जाता है तब तक मन बहुत चालाक बन चुका होता है। उस रात युवक ध्यान में बैठा, शांति थी, सुकून था, और मन धीरे से बोला, देखो तुम कितना आगे आ गए हो, अब तुम्हारे विचार पहले जैसे नहीं रहे। यह विचार सुनते ही वह मुस्कुराया। फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, इसे भी देखना है। उसने उस गर्व को देखा, छाती में हल्की गर्मी, चेहरे पर संतोष, और जैसे ही उसने देखा वह भावना भी ढीली पड़ गई। और तभी एक गहरा सन्नाटा उतर आया, ऐसा सन्नाटा जो न अच्छा था न बुरा, बस था। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, कल कुछ अजीब हुआ, शांति भी चली गई। बुद्ध हंस पड़े और बोले, बहुत अच्छा हुआ, अब तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जब शांति भी चली जाती है तब जो बचता है वही सच होता है। बुद्ध ने कहा, गंदे विचार इसलिए डराते हैं क्योंकि तुम उनसे कुछ बनाना चाहते हो, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, साधक, पापी। लेकिन जब कुछ बनना ही छोड़ दिया जाता है तब विचार सिर्फ आते और जाते हैं, उनमें कोई ताकत नहीं बचती। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगले चरण में तुम्हें उस जगह को देखना होगा जहां कोई देखने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं एक सूक्ष्म देखने वाला बचा है जो कह रहा है, मैं देख रहा हूं। और यही आखिरी परत है। जब यह भी गिरती है तब मन पूरी तरह थक जाता है, और वही थकान अगले भाग में एक ऐसे मौन को जन्म देगी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन वही मौन गंदे विचारों की जड़ को हमेशा के लिए सुखा देता है।
अब युवक को कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा था, न शांति, न अशांति, न अच्छा, न बुरा। वह ध्यान में बैठता तो कुछ देर सब ठीक लगता, फिर अचानक एक खालीपन सा महसूस होता, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे जमीन पैरों के नीचे से हट गई हो। वह घबरा गया और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, अब मुझे डर लगने लगा है। पहले मन गंदा था, फिर शांत हुआ। अब कुछ भी नहीं लग रहा, जैसे मैं गायब हो रहा हूं। बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और बोले, यही वह जगह है जहां से ज्यादातर लोग वापस भाग जाते हैं, क्योंकि यहां मन नहीं मरता, यहां तुम मरते हो। युवक की सांस रुक गई। बुद्ध ने कहा, अब ध्यान से सुनो। जब तक तुम्हें लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ सुधार रहा हूं, कुछ बन रहा हूं, तब तक मन खेल खेलता रहा। अब जब कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा, तब मन घबरा रहा है, क्योंकि उसकी जमीन खिसक रही है। बुद्ध ने कहा, यह खालीपन कोई समस्या नहीं है, यह वही जगह है जहां से सब शुरू होता है, लेकिन मन इसे मौत समझता है, इसलिए डर पैदा करता है। युवक ने कहा, लेकिन यह डर बहुत गहरा है, ऐसा लगता है जैसे मैं खत्म हो जाऊंगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल, और यही सच है, लेकिन खत्म शरीर नहीं होता, खत्म वह झूठ होता है जिसे तुम खुद समझ बैठे थे। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक आदमी नदी में तैर रहा था। अचानक उसे लगा कि वह डूब रहा है। वह घबरा गया, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन असल में वह उथले पानी में था। डर उसके दिमाग में था, पानी में नहीं। जैसे ही उसने हाथ पैर रोक दिए, वह खड़ा हो गया और देखा कि पानी तो घुटनों तक ही था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा डर भी ऐसा ही है। तुम जिस चीज से डर रहे हो वह तुम्हें डुबो नहीं रही, तुम खुद हाथ पैर मार रहे हो। युवक की आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध ने कहा, अब सबसे जरूरी बात सुनो। गंदे विचार इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि तुम खुद को बचाना चाहते हो, अपनी छवि, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व। लेकिन जब अस्तित्व ही देखने लग जाता है कि मैं कौन हूं, तब विचारों का कोई काम नहीं बचता। बुद्ध ने कहा, इस खालीपन में मत भागो, मत भरो, मत समझो, बस टिके रहो, क्योंकि यही टिकना सबसे बड़ा साहस है। उस रात युवक ध्यान में बैठा। डर आया, बहुत तेज, शरीर कांपा, मन बोला, यह गलत है, वापस जाओ, कुछ करो, कुछ सोचो। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने न भावना देखी, न विचार पकड़ा। वह बस बैठा रहा और धीरे धीरे डर थक गया, जैसे कोई बच्चा रो रोकर चुप हो जाए। और उसके बाद जो आया वह अजीब था, न खुशी, न शांति, न सुख, बस एक गहरा होना। सुबह जब वह उठा तो दुनिया वही थी, पेड़ वही, लोग वही, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुम अब उस जगह से लौट आए हो जहां शब्द काम नहीं करते, इसलिए अब सवाल मत पूछो, बस देखो। युवक ने कहा, लेकिन भगवान, अब गंदे विचार कहां गए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हो, यही आखिरी चाल है। जब तक तुम यह देखने में लगे हो कि कुछ बचा या नहीं, तब तक मन कहीं न कहीं मौजूद है। बुद्ध ने कहा, विचार अब इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें आने की जरूरत नहीं रही। पहले वे तुम्हें बचाने आते थे, अब बचाने वाला ही नहीं बचा। यह सुनते ही युवक के भीतर कुछ बहुत गहरा शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, यह अंत नहीं है, यह सबसे सूक्ष्म शुरुआत है, क्योंकि अब जीवन सामने खड़ा होगा। रिश्ते, अपमान, प्रशंसा, दर्द, सुख, और वहीं असली परीक्षा होगी। अगर तुम वहां भी किसी पहचान में नहीं फंसे, तो समझना मन हमेशा के लिए अपना असर खो चुका है। और यही परीक्षा अगले भाग में आएगी, जहां बुद्ध संसार के बीच रहते हुए मन को मुक्त रखने का सबसे खतरनाक और सबसे सरल रहस्य बताएंगे। अब युवक आश्रम में नहीं था। बुद्ध ने उसे गांव भेज दिया था, लोगों के बीच, शोर के बीच, रिश्तों के बीच, क्योंकि बुद्ध जानते थे कि जंगल में शांत होना आसान है, लेकिन भीड़ में मौन रहना ही असली साधना है। युवक जैसे ही लोगों के बीच पहुंचा, पुरानी चीजें फिर से हिलने लगीं। किसी ने ताना मारा, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने शक की नजर से देखा, और उसी क्षण भीतर कुछ उठने लगा। वही पुरानी प्रतिक्रिया, वही बचाव, वही खुद को साबित करने की इच्छा। युवक घबरा गया। उसे लगा शायद सब वापस आ रहा है। वह तुरंत बुद्ध के पास लौटा और बोला, भगवान, सब बेकार हो गया। जैसे ही लोग मिले मन फिर गंदा होने लगा। बुद्ध ने शांति से कहा, नहीं, अब पहली बार मन सच में दिखाई दे रहा है। जंगल में जो शांत था वह मन नहीं था, वह परिस्थिति थी। अब परिस्थिति बदली है तो मन का असली चेहरा सामने आ रहा है।
बुद्ध ने कहा, ध्यान रखना, अब विचार नहीं देखना, अब प्रतिक्रिया देखना। जैसे ही कोई कुछ कहे और भीतर कुछ हिले, उसी क्षण रुक जाना, कुछ कहना मत, कुछ करना मत, सिर्फ देखना कि शरीर में क्या हुआ। युवक ने डरते हुए पूछा, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही डर मन की आखिरी जड़ है, कमजोर दिखने का डर, मजबूत बने रहने की भूख, और इसी भूख से गंदे विचार पैदा होते हैं। बुद्ध ने कहा, अब सुनो सबसे गहरी बात, मन गंदा नहीं होता, मन घायल होता है और हर चोट पर वह प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो मन को कोई काम नहीं मिलेगा। युवक गांव लौटा, इस बार सतर्क। जैसे ही किसी ने उसे अपमानित किया, छाती में गर्मी उठी, जबड़ा कस गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस भीतर देखता रहा। कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा खुद ही ढीली पड़ गई और उसे अजीब सा लगा, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट गई हो। दिन बीतते गए, कभी प्रशंसा मिली, कभी अपमान, कभी आकर्षण उठा, कभी ईर्ष्या, लेकिन अब युवक ने एक बात पकड़ ली थी, हर भावना एक लहर है और हर लहर अगर देखी जाए तो किनारे तक पहुंचकर खुद ही गिर जाती है। बुद्ध ने कहा था, संसार में रहो लेकिन संसार को भीतर मत आने दो, और अब उसे इसका अर्थ समझ में आने लगा था। एक दिन किसी ने उसकी बहुत तारीफ की। पहले यह सुनकर उसके भीतर गर्व उठ जाता, लेकिन अब उसने उस गर्व को भी देखा, छाती में हल्की गर्मी, चेहरे पर संतोष, और देखते ही वह भी ढीला पड़ गया। उस क्षण उसे समझ आया कि गंदे विचार सिर्फ नकारात्मक नहीं होते, सकारात्मक विचार भी अगर पकड़े जाए तो उतने ही गंदे होते हैं, क्योंकि वे भी पहचान बनाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जहां पहचान है वहां मन है, और जहां मन है वहां अशांति का बीज है। युवक अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगा था। लोग वही थे, बातें वही थीं, लेकिन वह भीतर से छूटा हुआ था। और यही सबसे डरावनी बात है मन के लिए, क्योंकि जिसे बांधा नहीं जा सकता उसे डराया नहीं जा सकता। एक रात युवक फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, अब विचार आते हैं लेकिन चिपकते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन बह जाती हैं, लोग वही करते हैं लेकिन भीतर कुछ नहीं हिलता। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, अब अंतिम रहस्य सुनो। मन गंदा इसलिए नहीं होता कि विचार गलत हैं, मन गंदा इसलिए होता है क्योंकि तुम खुद को केंद्र मान लेते हो। जैसे ही केंद्र गिरता है, विचार बिखर जाते हैं। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, जो भी उठे उसे रोको मत, जो भी गिरे उसे पकड़ो मत, और जो भी हो रहा है उसे निजी मत बनाओ। यही वह बिंदु है जहां से मन हमेशा के लिए अपनी पकड़ खो देता है। बुद्ध ने कहा, अब अगला भाग आखिरी से पहले का द्वार है, क्योंकि वहां एक आखिरी भ्रम टूटेगा। वह भ्रम की मुक्ति कहीं पहुंचना है, और जब वह टूटता है तब जीवन साधारण दिखते हुए भी पूरी तरह बदल जाता है। अब युवक के भीतर कोई खोज नहीं बची थी, कोई लक्ष्य नहीं, कोई बनने की इच्छा नहीं, फिर भी एक सूक्ष्म बेचैनी थी जिसे वह शब्द नहीं दे पा रहा था। वह ध्यान करता, जीवन जीता, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कहीं भीतर एक आवाज थी जो पूछती थी, क्या यही अंत है? क्या बस इतना ही? यही वह भ्रम है जिसे सबसे कम लोग पहचान पाते हैं। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब कोई गंदा विचार नहीं सताता, मन शांत है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म असंतोष है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। बुद्ध ने यह सुनकर गहरी मुस्कान दी और बोले, बहुत अच्छा, अब तुम आखिरी झूठ के करीब हो। युवक चौंक गया। बुद्ध बोले, मन तब तक जिंदा रहता है जब तक वह कुछ पाने की उम्मीद करता है, चाहे वह शांति हो, मुक्ति हो, ज्ञान हो या पूर्णता। और अब तुम्हारे भीतर जो हल्की कमी महसूस हो रही है, वह उसी उम्मीद का आखिरी रूप है। बुद्ध ने कहा, लोग सोचते हैं कि मुक्ति कोई अवस्था है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है, लेकिन यह भी मन की चाल है, क्योंकि पहुंचना मतलब भविष्य, और जहां भविष्य है वहां मन है। युवक ने पूछा, तो फिर जो मैं महसूस कर रहा हूं वह क्या है? बुद्ध बोले, वह आदत है। आदत की कुछ होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अब ध्यान से सुनो, मन गंदे विचारों से नहीं बनता, मन समय से बनता है, अतीत की याद और भविष्य की उम्मीद। और जब तक तुम किसी बेहतर कल की ओर देख रहे हो, तब तक मन सूक्ष्म रूप में सक्रिय रहेगा। बुद्ध ने कहा, अब आखिरी प्रयोग करो। किसी भी क्षण यह मत पूछो कि मैं ठीक हूं या नहीं, आगे बढ़ रहा हूं या नहीं, मुक्त हुआ या नहीं। यह सारे सवाल मन की आखिरी सांस हैं।
युवक ने यह सुनकर आंखें बंद कीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह अब भी खुद को जांच रहा था। अब भी भीतर एक परीक्षक बैठा था। बुद्ध बोले, यही परीक्षक सबसे चालाक है। यह खुद को साधक, ज्ञानी, जागरूक कहता है, लेकिन असल में यह भी नियंत्रण का ही रूप है। बुद्ध ने कहा, जब भी भीतर यह सवाल उठे कि कुछ अधूरा है, बस उस सवाल को भी देखना, उसका जवाब मत ढूंढना, क्योंकि जवाब ढूंढते ही समय पैदा हो जाता है और समय पैदा होते ही मन लौट आता है। युवक ने उसी क्षण उस अधूरेपन को देखा। छाती में हल्की खिंचाव, मन में अस्पष्ट बेचैनी, और पहली बार उसने उसे भरने की कोशिश नहीं की। वह बस रहा, और जैसे ही वह रहा, वह बेचैनी बिना किसी समाधान के ढीली पड़ गई। बुद्ध ने कहा, यही अंतिम द्वार है जब समस्या बिना समाधान के गिर जाती है, क्योंकि समाधान भी मन का ही विस्तार होता है। बुद्ध ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जीवन को हल करने की जरूरत नहीं है, जीवन को जिया जाता है, और जब यह समझ उतर जाती है तब मन का हर खेल समाप्त हो जाता है। युवक को पहली बार यह स्पष्ट दिखा कि गंदे विचार, अच्छे विचार, शांति, साधना, मुक्ति सब एक ही धागे से जुड़े थे। वह धागा था बनने की इच्छा, और जैसे ही बनने की इच्छा छूटती है, धागा खुद ही टूट जाता है। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना है, न यह अनुभव, न यह समझ, क्योंकि पकड़ा गया सच भी झूठ बन जाता है। युवक के भीतर एक अजीब सादगी उत्तर आई, न उत्साह, न निराशा, बस होना। बुद्ध बोले, अब अगला और अंतिम भाग आएगा, जहां मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं बताऊंगा, बल्कि वही बात दोहराऊंगा जिसे तुम शुरू से सुन रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। और वहीं यह कहानी पूरी होगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मन के लिए। अब युवक बुद्ध के सामने चुपचाप बैठा था। कोई सवाल नहीं, कोई उत्सुकता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, और बुद्ध यही देखना चाहते थे, क्योंकि जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तभी उत्तर की जरूरत भी खत्म हो जाती है। बुद्ध ने धीरे से कहा, अब सुनो, यह आखिरी बार नहीं है जब मैं बोल रहा हूं, यह आखिरी बार है जब तुम सुनोगे। युवक ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, शुरू में तुम मेरे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम्हें अपने मन से नफरत थी। तुम्हें लगता था कि मन गंदा है, विचार गलत हैं, कुछ ठीक करना है, कुछ बदलना है। लेकिन अब देखो, वही मन चुप है, वही विचार आते हैं लेकिन टिकते नहीं, वही शरीर है लेकिन अब वह दुश्मन नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, यह सब इसलिए नहीं हुआ कि तुमने गंदे विचार खत्म कर दिए, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद से लड़ना बंद कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, लोग जीवन भर यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि भीतर कुछ खराब है, कुछ टूट गया है, कुछ सुधारना है, और इसी सोच से पूरा संघर्ष पैदा होता है। लेकिन सच यह है कि भीतर कभी कुछ खराब था ही नहीं, केवल देखने का ढंग गलत था। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम विचार को अपना मानते थे तब वह तुम्हें घायल करता था। जब तुम भावना से भागते थे तब वह तुम्हें डराती थी। जब तुम शांति को पकड़ते थे तब वह भी बोझ बन जाती थी। लेकिन अब कुछ भी पकड़ में नहीं है, इसलिए कुछ भी भारी नहीं है। बुद्ध ने कहा, मन को मारना असंभव है, मन को सुधारना बेकार है, मन को समझना ही पर्याप्त है, क्योंकि समझ आते ही मन खुद ही अपनी जगह छोड़ देता है। जैसे अंधेरे में रोशनी आते ही अंधेरा भाग जाता है। बुद्ध ने कहा, अब ध्यान रखना, भविष्य में भी विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, जीवन हिलेगा, दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन अब यह सब तुम्हारे ऊपर नहीं बैठेगा, क्योंकि अब केंद्र नहीं है। अब कोई ऐसा नहीं है जो कहे यह मेरे साथ हो रहा है। बुद्ध ने अंतिम कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। नदी बह रही थी, लहरें उठती गिरती थीं। कोई लहर बड़ी थी, कोई छोटी, कोई साफ थी, कोई गंदी, लेकिन नदी शांत थी। वह लहरों से लड़ नहीं रही थी, वह उन्हें रोक नहीं रही थी, वह बस बह रही थी। बुद्ध बोले, तुम अब नदी हो, लहर नहीं, और नदी को कभी चिंता नहीं होती कि कौन सी लहर गंदी है। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें कोई गर्व नहीं था। बुद्ध ने कहा, यही असली मुक्ति है। कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई चमक नहीं, कोई दावा नहीं, बस साधारण होना, इतना साधारण कि मन को पकड़ने के लिए कुछ भी न मिले। बुद्ध ने कहा, अब इस कहानी को याद मत रखना, इसे पकड़ मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो यह भी मन का खिलौना बन जाएगी। बस इतना याद रखना, जब भी मन कहे कुछ गलत है, कुछ गंदा है, कुछ ठीक करना है, उसी क्षण रुक जाना और देखना,
क्योंकि वही रुकना ही बुद्ध है। बुद्ध ने धीरे से कहा, मन के सारे गंदे विचार खत्म नहीं होते, मन के सारे गंदे विचार निरर्थक हो जाते हैं, और यही फर्क है। यही समझ तुम्हें जीवन भर हल्का रखेगी। बुद्ध चुप हो गए, और उस चुप्पी में कोई शिक्षा नहीं थी, कोई उपदेश नहीं था, बस एक गहरा ठहराव था। युवक उठा, उसने प्रणाम किया और चला गया, लेकिन जाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, बस जीवन चल रहा था। और वहीं यह कहानी खत्म नहीं होती, वहीं यह कहानी शुरू होती है, हर उस इंसान के लिए जो यह सुन रहा है। क्योंकि अगर यह सुनते हुए तुम्हारा मन एक पल के लिए भी रुका है, तो समझ लेना बुद्ध अभी भी बोल रहे हैं, शब्दों में नहीं, उस मौन में जहां से कोई गंदा विचार पैदा नहीं होता। युवक आश्रम से चला गया था, लेकिन जो चला था वह वही पुराना व्यक्ति नहीं था। रास्ते वही थे, धूप वही थी, लोग वही थे, लेकिन देखने का ढंग बदल चुका था। पहले वह हर अनुभव से कुछ निकालना चाहता था, अब कुछ निकालने की जल्दी नहीं थी। और यही मन ने आखिरी बार सिर उठाया, बहुत चुपचाप, बहुत सभ्य तरीके से। मन ने कहा, अब तो सब समझ में आ गया, अब तो गंदे विचार नहीं आते, अब तो मैं मुक्त हूं। और यही वह वाक्य था जहां सबसे बड़े साधक भी फिसल जाते हैं, क्योंकि यह वाक्य सुनने में बहुत पवित्र लगता है, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म दावा छुपा होता है। युवक चलते चलते रुक गया, उसे बुद्ध के शब्द याद आए, पकड़ा गया सच भी झूठ बन जाता है। उसी क्षण उसने उस विचार को देखा, यह विचार कि मैं मुक्त हूं। छाती में हल्की कठोरता, सांस में थोड़ा ठहराव, और जैसे ही उसने देखा, वह दावा भी ढीला पड़ गया। और उसे पहली बार समझ आया कि मन कितनी बार रूप बदल सकता है, पहले गंदा विचार बनकर, फिर डर बनकर, फिर साधना बनकर, फिर मुक्ति बनकर, लेकिन हर बार उसकी जड़ एक ही रहती है, मैं। बुद्ध ने कहा था, जब तक मैं है तब तक मन है। और अब युवक यह बात किताब की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह जान रहा था। गांव में लौटते ही जीवन ने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की। किसी ने धोखा दिया, किसी ने प्रेम दिखाया, किसी ने उम्मीद बांधी, किसी ने निराश किया, और हर बार भीतर कुछ उठता, लेकिन अब वह कुछ बनने नहीं पाता था, क्योंकि उसे कोई सहारा नहीं मिलता था। युवक ने देखा कि गंदे विचार इसलिए नहीं लौटते क्योंकि वे खत्म हो गए, बल्कि इसलिए नहीं लौटते क्योंकि उन्हें टिकने की जगह नहीं मिलती। पहले हर विचार को एक घर मिलता था, पहचान का घर। अब वह घर खाली था, और विचार बिना घर के मेहमान बनकर आते और चले जाते। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बहुत शांत हो गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। यह सुनकर भीतर हल्का सा गर्व उठा, और उसी क्षण वह हंस पड़ा, क्योंकि यह भी वही खेल था, अलग होने का खेल। उसने उस गर्व को देखा और वह भी गिर गया। बुद्ध की एक बात अब साफ थी, मन को पकड़ने के लिए कुछ भी काफी है, यहां तक कि मौन भी, यहां तक कि सरलता भी। इसलिए सच्ची स्वतंत्रता किसी अवस्था में नहीं है, सच्ची स्वतंत्रता है न फंसने में। युवक ने अब ध्यान करना भी छोड़ दिया था, इसलिए नहीं कि ध्यान बेकार था, बल्कि इसलिए कि अब हर क्षण ध्यान था। चलना ध्यान था, खाना ध्यान था, अपमान सुनना ध्यान था। और यही वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वे ध्यान को एक क्रिया मानते हैं, जबकि ध्यान तो देखने का ढंग है। एक रात युवक अकेला बैठा था, चांदनी फैली थी, और अचानक एक पुराना गंदा विचार उभरा। बहुत पुराना, बहुत जाना पहचाना। पहले यह विचार उसे हिला देता था, अब उसने उसे देखा और मुस्कराया, न विरोध न स्वीकार। और उस मुस्कान के साथ वह विचार जैसे पिघल गया। उसी क्षण उसे यह बात भीतर से साफ सुनाई दी, गंदे विचार दुश्मन नहीं थे, वे तो रास्ता दिखाने वाले संकेत थे। जब तक मैं उन्हें पकड़ता था तब तक वे जहर थे, जब पकड़ छूटी तो वे धुआं बन गए। बुद्ध की आवाज जैसे भीतर से आई, अब समझे, समस्या विचार नहीं था, समस्या पकड़ थी। युवक ने पहली बार महसूस किया कि यह कोई उपलब्धि नहीं है जिसे बताया जाए, यह कोई ज्ञान नहीं है जिसे सिखाया जाए, यह बस एक गिरना है, झूठ से गिरना। और जो गिर जाता है उसे फिर संभालने की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि यह रास्ता इतना सरल है कि अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पाता, और इतना गहरा है कि मन इससे बच नहीं पाता। युवक अब जीवन में लौट चुका था, लेकिन जीवन उस पर नहीं चढ़ा था। और यही वह बिंदु है जहां से अंतिम भाग शुरू होगा, क्योंकि अब बुद्ध का आखिरी संकेत आएगा, वह संकेत जो यह स्पष्ट करेगा कि यह यात्रा कहीं खत्म नहीं होती, लेकिन मन यहीं हमेशा के लिए रुक जाता है।
युवक अब कहीं पहुंचना नहीं चाहता था, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। पहले वह हर दिन किसी न किसी मंजिल की ओर देखता था। मन साफ हो जाए, विचार खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। लेकिन अब यह सारी भाषा अर्थहीन लगती थी, क्योंकि जो खोज रहा था वही गायब हो चुका था। और जब खोजने वाला नहीं रहता, तब पाने और खोने का खेल अपने आप रुक जाता है। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास नहीं गया, इसलिए नहीं कि कुछ बचा नहीं था, बल्कि इसलिए कि अब कोई जाने वाला नहीं था। बुद्ध ने पहले ही कहा था, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब मुझे देखने की जरूरत नहीं, उसी दिन समझना कि तुमने मुझे ठीक से सुना। युवक जीवन में चलता रहा। कभी दुख आया, कभी सुख आया, कभी पुरानी यादें उठीं, कभी शरीर बीमार पड़ा। लेकिन अब इन सब के बीच एक फर्क था। अब भीतर कोई टिप्पणी नहीं होती थी, कोई आवाज नहीं कहती थी, यह अच्छा है या यह बुरा है, यह सही है या यह गलत है। पहले मन हर अनुभव पर अपनी मुहर लगाता था, अब अनुभव आते थे और चले जाते थे, बिना किसी मालिक के। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में अब गंदे विचार नहीं आते? युवक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आते हैं, लेकिन वे अब गंदे नहीं लगते, क्योंकि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर सामने वाला भ्रमित हो गया, लेकिन यही वह बात थी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह समझ नहीं है, यह एक खाली जगह है जहां से समझ पैदा होती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि विचार खत्म हो जाएंगे, उन्होंने कहा था कि विचारों की सत्ता खत्म हो जाएगी। और अब यह साफ दिख रहा था। पहले विचार राजा थे, अब वे मेहमान भी नहीं थे, बस रास्ते से गुजरने वाली हवा थे। एक शाम युवक अकेला बैठा था, सूरज ढल रहा था, और अचानक उसके भीतर वही पुराना प्रश्न उठा, क्या यह सब स्थायी है? क्या यह शांति बनी रहेगी? और उसी क्षण वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि यह भी वही पुरानी आदत है, भविष्य में टिकने की इच्छा। उसने उस प्रश्न को भी जाने दिया, और प्रश्न बिना उत्तर के गिर गया। यही अंतिम गिरना था, क्योंकि अब मन के पास कोई भी रूप नहीं बचा था, न गंदा, न अच्छा, न आध्यात्मिक, न साधारण। बुद्ध ने कहा था, मन तब तक जीवित रहता है जब तक वह किसी कहानी में जीता है, और अब कहानी खत्म हो चुकी थी। जीवन बचा था, बहुत साधारण, बहुत सामान्य, बिना चमक के, बिना नाटक के। और यही कारण है कि यह रास्ता इतना शांत है कि लोग इसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि मन हमेशा कुछ खास चाहता है, और यहाँ कुछ भी खास नहीं है। एक दिन युवक किसी मंदिर के बाहर बैठा था। लोग पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, डर और उम्मीद के साथ। और उसने देखा कि पहले वह भी इन्हीं में से एक था, कुछ पाने की जल्दी में, कुछ खोने के डर में। और उसे करुणा महसूस हुई, कोई ऊंचाई की करुणा नहीं, बस एक सादी समझ कि मन हर किसी को यही खेल खेलाता है। उसने किसी को रोका नहीं, किसी को समझाया नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, सत्य प्रचार नहीं चाहता, सत्य बस मौजूद रहता है, और जो तैयार होता है वह देख लेता है। अब अगर कभी कोई गंदा विचार उठता, तो वह उसे समस्या नहीं बनाता, क्योंकि समस्या बनाने वाला कोई नहीं बचा था। यही वह बिंदु है जहां गंदे विचार खत्म नहीं होते, बल्कि अप्रासंगिक हो जाते हैं, जैसे बचपन का डर, जो याद तो आता है लेकिन असर नहीं करता। बुद्ध की आखिरी बात अब बिना आवाज के भीतर गूंजती थी, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जिसमें यह सब आता और जाता है। और जब यह साफ दिख जाता है, तब किसी साधना की जरूरत नहीं रहती, किसी संघर्ष की जरूरत नहीं रहती, किसी सुधार की जरूरत नहीं रहती। जीवन अपने आप सीधा हो जाता है, जैसे नदी को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती, वह बहती ही है। यही इस पूरी कहानी का अंत है, और यही इसकी शुरुआत भी है। क्योंकि अगर यह सुनते समय तुम्हारे भीतर एक पल के लिए भी शांति आई है, एक पल के लिए भी मन रुका है, तो समझ लेना, यह कहानी अब तुम्हारी नहीं रही, यह तुम्हारे मन की कहानी थी। और मन अभी भी यहीं कहीं चुपचाप बैठा है, बिना गंदे विचारों के, बिना साफ विचारों के, बस खाली, बस जागरूक, बस जीवित। अगर यह कहानी सुनते हुए आपके भीतर कहीं न कहीं एक पल के लिए भी मन रुका है, अगर किसी विचार ने आज आपको पहले जैसी चोट नहीं दी, अगर आपने खुद को थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस किया, तो समझ लेना कि बुद्ध की बात सिर्फ सुनी नहीं गई, वह भीतर उतर गई है। लेकिन यही वह जगह है जहां मन आखिरी चाल चलता है। मन कहता है, बस इतना ही, अब आगे क्या? और यही सवाल इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य है।
क्योंकि बुद्ध ने कभी उत्तर नहीं दिए, उन्होंने देखने का ढंग दिया। अब यह आप पर है कि आप इस देखने को पकड़ते हैं या छोड़ देते हैं।